हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं किट्यू के बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना के बारे में, क्योंकि किट्यू की ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है। स्कूल खोले जाने के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण नोटिस और उपाय के बारे में नोटिस आया है। तो चलिए हम इस वीडियो में पूरा डिस्कस करते हैं। मैं आपको बता दूं कि आप वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना मेंशन है। इसमें सब्जेक्ट की बात करें इसका, तो सब्जेक्ट इसका ये है, कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत शिक्षण एवं पठन पाठन हेतु प्राविधिक विश्वविद्यालयों एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थानों को सुरक्षात्मक उपायों के साथ खोले जाने के संबंध में। यानी कि जो आपको पता होगा कि जो किड्यू का नोटिस आया था कॉलेज को खोले जाने के बारे में, यूनिवर्सिटीज़ जैसे जो सारे ऑफलाइन क्लासेस के बारे में नोटिस जो आया था, उसी के संबंध में ये नोटिस फिर दोबारा निकला हुआ नया नोटिस आया हुआ है। आप देख सकते हैं, पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए, पीएचडी शोधार्थियों और स्नातक के छात्रों जिनको विज्ञान और तकनीकी विधाओं में प्रयोगशाला संबंधी कार्यों की आवश्यकता पड़ती हो, तो संस्था खोलने की अनुमति निम्नानुसार होगी। यानी अगर संस्था खुलती है तो कौन कौन से पॉइंट उसमें देखने होंगे, कौन कौन से पॉइंट कंपलसरी हैं जो कि करने होंगे, तभी संस्था खुलेगी। पहला है, केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित उच्च शैक्षणिक संस्थान यानी कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के प्रमुख स्वयं आकलन करेंगे कि उनके संस्थानों में पीएचडी शोधार्थियों और स्नातक छात्रों जो कि विज्ञान और तकनीकी विधाओं से हों कि वो प्रयोगशाला संबंधी कार्यों की आवश्यकता हो, संस्थान के प्रबंध द्वारा जिला प्रशासन के परामर्श से की जा सकती हो। और अगर उसके बाद तो इसमें दूसरा पॉइंट है, इसके अतिरिक्त अन्य उच्च शैक्षिक प्राविधिक संस्थान जैसे कि शासकीय निजी विश्वविद्यालय यानी कि प्राइवेट महाविद्यालय को केवल शोधार्थियों, पीएचडी और स्नातक विज्ञान एवं तकनीकी शोधार्थियों के लिए प्रयोगशाला संबंधी कार्यों के लिए खोलने के संबंध में केंद्र सरकार के उपरोक्त के अनुसार निर्गत गाइडलाइन का पालन किया जा सके। और गाइडलाइन इसमें आप देख सकते हैं क्या क्या गाइडलाइन है कॉलेज अगर खुलता है तो, वर्कशॉप वगैरह। सामान्य उपाय के विश्वविद्यालय परिसर में 6 फीट से की शारीरिक दूरी का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। अनिवार्य रूप से फेस कवर मास्क का उपयोग किया जा सके, यानी अगर आप फेस कवर या मास्क नहीं लगाते तो फिर आपको रोका जा सकता है। हाथों को बार बार गंदे न होने पर भी साबुन से हाथ धोना तथा जहां तक संभव हो अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग करना चाहिए। परिसर में थूकना सख्त वर्जित होना चाहिए और टिश्यू, रुमाल, एल्बो के साथ खांसने छींकने के दौरान नाक एवं इस्तेमाल किए गए टिश्यू को डिस्पोज करने के लिए समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। सभी द्वारा स्वास्थ्य की स्व निगरानी और जल्द से जल्द किसी बीमारी का रिपोर्ट करना, सभी को आरोग्य सेतु का नियमित उपयोग करना। और उसके बाद संस्था को खोलने से पहले क्या करना है, कौन कौन सी गाइडलाइन ज़रूरी है, कौन कौन से बिंदु जो है कंपलसरी है, जैसे इसमें सावधानियां बरतनी चाहिए। इसमें मेंशन है, कंटेनमेंट जोन से रहने वाले शिक्षक, कर्मचारियों तथा छात्रगण को संस्थान में आने की अनुमति नहीं होगी। यानी अगर आप उस जोन में रहते हैं जहाँ कोरोना वायरस की महामारी ज़्यादा है तो फिर आपको कॉलेज नहीं आ सकते हैं, यानी आपको कॉलेज आने की अनुमति नहीं होगी। या शिक्षक है या फिर स्टूडेंट है या कर्मचारी हैं। देखिए, शिक्षक, कर्मचारी तथा छात्रगण को संस्थान में आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। और संस्थान में गतिविधि शुरू करने से पहले ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, पीएचडी कोर्स तथा स्नातकोत्तर अध्ययन जिसमें छात्रावास, प्रयोगशालाएं तथा अन्य को विशेष रूप से ध्यान रखते हुए 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड से सैनिटाइज किया जाए, यानी उससे सोडियम हाइपोक्लोराइड से सैनिटाइज किया जाए। और बायोमेट्रिक उपस्थिति के बजाय संपर्क रहित उपस्थिति के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जाए, यानी बायोमेट्रिक जो अटेंडेंस होती थी उसके बजाय दूसरा कोई ऑप्शन चूज़ किया जाए। परिसर में अंदर बाहर आने जाने के लिए कतार का प्रबंध सुनिश्चित किया जाए, जिसमें 6 फीट की दूरी पर विशिष्ट चिन्ह बनाया जाए। और संस्थान में राज्य हेल्पलाइन नंबर तथा स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों के नंबर आदि भी प्रदर्शित किया जाए। और एयर कंडीशन वेंटिलेशन के संबंध में जारी दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए। जब तक छात्र कोविड-19 की बीमारी से मुक्त रहेंगे वो लॉकर का उपयोग करते रहेंगे। और जिम का प्रयोग स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा निर्देशों के पालन के अनुसार करेंगे। स्विमिंग पूल बंद रहेंगे। गतिविधियों की योजना एवं निर्धारण, परिसर में भीड़भाड़ से बचने के दृष्टिगत शैक्षिक कैलेंडर योजना बनाई जाए
और उसके बाद प्रयोगशाला में अधिकतम क्षमता को कम करने हेतु पुनः निर्धारण किया जाए। वृद्ध कर्मचारियों, गर्भवती महिला तथा गंभीर रूप से रोगी कर्मचारियों को छात्रों के साथ सीधे संपर्क वाले कार्यों से दूर रखना चाहिए। और उपलब्धता एवं आपूर्ति का प्रबंधन, संस्थान में शिक्षकों एवं कर्मचारियों के लिए फेस कवर, मास्क, हैंड वॉश एंड सैनिटाइजर का प्रबंध होना चाहिए। थर्मल गन, अल्कोहल वाइप्स तथा 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड तथा डिस्पोजल पेपर, साबुन, कोविड पर IEC सामग्री पर्याप्त आपूर्ति होनी चाहिए। और संस्थान में रोगग्रस्त व्यक्ति के ऑक्सीजन स्तर की जांच के लिए पल्स ऑक्सीमीटर की व्यवस्था होनी चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे है शिक्षण प्रशिक्षक संस्थानों को खोलने के बाद कौन कौन से उपाय उसमें मेंशन है। संस्थान में प्रवेश करते समय भौतिक दूरी के मापदंडों को अपनाते हुए थर्मल स्क्रीनिंग तथा हैंड सैनिटाइज किया जाना चाहिए। परिसर में शैक्षणिक, गैर शैक्षणिक स्टाफ, छात्रों तथा आगंतुकों को अनुमति दी जानी चाहिए। कोविड-19 के बारे में निवारक उपायों पर पोस्टर प्रमुखता से प्रदर्शित होना चाहिए। पार्किंग स्थल, गलियारों में तथा लिफ्ट में उचित दूरी का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए। आगंतुकों का प्रवेश सख्ती से प्रतिबंधित होना चाहिए। छात्रों को कक्षाएं में बैठने के लिए 6 फीट की दूरी सुनिश्चित किया जाए और कक्षाओं में भौतिक गतिविधियों को पूरा किया जाए। और इस समय तथा छात्र शिक्षण गतिविधियों के मास्क पहने हों। छात्रों को बीच लैपटॉप, नोटबुक, स्टेशनरी आदि सामान को साझा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यानी एक दूसरे का लैपटॉप वगैरह आप नहीं दे, यानी एक से दूसरे को नहीं दिया जाएगा, कोई लैपटॉप हो या फिर बुक वगैरह हो। कार्यशाला, प्रयोगशाला से कौशल आधारित प्रशिक्षण का संचालन। प्रयोगशाला के उपयोग से पहले यह सुनिश्चित करें कि सतहों को सैनिटाइज किया गया हो। प्रयोगशाला में कार्य करने वाला व्यक्ति को 4 वर्ग मीटर स्थल होना चाहिए। और उसके बाद प्रयोगशाला में उपकरण यानी लैब में उपकरण के उपयोग से करने से पहले बाद में सैनिटाइज करना चाहिए। कॉमन एरिया, लाइब्रेरी, कैंटीन तथा कॉमन रूम, जिम आदि में गतिविधियों के संबंध में 6 फीट की भौतिक दूरी बनाए रखनी चाहिए। कॉमन एरिया का उपयोग करने वाले व्यक्ति को हर समय मास्क पहनना चाहिए। जहां तक संभव हो कैंटीन को बंद रखना चाहिए और नकद लेन देन से बचना चाहिए, यानी पैसा से बचना चाहिए, पैसा लेने देन। स्वच्छता, फर्श को दैनिक रूप से साफ़ की जाए, यानी सफाई के बारे में इसमें है। सभी पीने तथा हाथ धोने वाले वॉशरूम तथा लेवेंट्रों की कड़ी सफाई होनी चाहिए। छात्रों, कर्मचारियों के लिए अलग कवर के डिब्बों को क्लासरूम, प्रयोगशाला तथा अन्य कॉमन एरिया में रखे जाने का इंतजाम होना चाहिए, जिससे फेस कवर, मास्क को डिब्बों में फेंका जा सके। उक्त डिब्बों को 3 दिन सूखने के बाद डिस्पोज ऑफ की कार्रवाई की जा सके। विश्वविद्यालय में आवासीय भवन हो तो नियमित रूप से स्वच्छता का ध्यान रखा जाए। इसके साथ ही प्रवेश के चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग तथा जिला प्रशासन द्वारा समय समय पर दिए गए अन्य निर्देशों का भी पालन अनिवार्यता सुनिश्चित किया जा सके। और कोविड-19 महामारी की रोकथाम से संबंधित कार्रवाई हेतु संस्थान स्तर पर हेल्प डेस्क बनाया जा सका था। आपसे अपेक्षा की उपयुक्त अनुसार कार्रवाई किए जाना सुनिश्चित करें, यानी अगर कॉलेज खुलता है तो फिर क्या क्या उसमें नियम और उसमें क्या क्या पालन किया जाए उसके बारे में नोटिस थी कि इन सारे बायोमेट्रिक अटेंडेंस वगैरह नहीं लगेगी। और लैब में आपको पता होगा कि जो सामान बुक वगैरह मिलती थी वो भी अभी बंद रहेंगी। तो ये थी नोटिस। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।